तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड किया है और उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो क्या है, एक दूसरे से डिफर बाय द यूनिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे इसकी सबसे पहले रूट्स लिख लेते हैं कि रूट्स हमारे क्या होंगे। रूट्स विल बी, एक तो रूट होता है हमारे पास अल्फ़ा, तो लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने दूसरा रूट क्या यूज़ किया था, बीटा यूज़ किया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन बताएगी है कि रूट्स जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं यूनिटी। तो दूसरा रूट हम यहाँ पे क्या लेंगे, अल्फ़ा माइनस 1, यूनिटी मतलब 1, और जो रूट है उसमें कितने का डिफरेंस है, दूसरे रूट में 1 का डिफरेंस है अल्फ़ा से। पहले रूट के में फॉर एग्जांपल 1 है हमारा रूट फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1, तो अगला रूट क्या होगा 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि अल्फ़ा और उससे अगला रूट क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1 होगा। तब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। एक ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, देन हम लोग पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे सम को हम ऐसे लिखते हैं और रूट्स हमारे पास किया है अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा। और किसके सम का, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, वो आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इस साइड पे नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखें, ये जो 2 है इसको हम इस साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2 अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा जो है अल्फ़ा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 2 के साथ यहाँ पे आके डिवाइड होकर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया और सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 ये हो गया। और उसका फार्मूला क्या है, सी ओवर ए है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पी स्क्वायर थी, डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 1। देन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, हम लोगों ने बेसिक क्या फाइंड करना था, पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स में ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी तो हम लोगों ने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 0 हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड देन पी इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड की है और मतलब हम लोगों ने हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और रूट्स का उन्होंने हमें बताया कि वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का आपको पता है कि 1 होता है, तो हम लोगों के रूट्स क्या हुए इसके अकॉर्डिंग अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 हुए। देन हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड की। देन हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स वाला फार्मूला लगाया, मतलब दोनों रूट्स को ऐड किया, तो वह अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो जब हम लोगों ने इसको किया तो हमारे पास आया अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। द नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने बी और ए की वैल्यू फाइंड की। बी की वैल्यू हमारे पास थी -1 और ए की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो ये माइनस माइनस प्लस और 1 से डिवाइड हुआ तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आया 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब जो -1 2 अल्फा के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम लोग दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव साइन कर दिया। देन ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया और 2 के साथ कैंसिल हुआ या फिर 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, 1 आंसर आया। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर ली। देन हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए, तो ये हमारे पास हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर थी और ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी। देन हम लोगों ने इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। देन हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें उसके लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया, तो सिंपल हम लोगों ने 1 पुट करके पी की वैल्यू फाइंड की, जो हमारे पास आया 0, इसका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की सही से प्रैक्टिस हो सके और ये आपका होमवर्क है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड की है और उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है जिनसे हम लोगों ने रूट्स फाइंड किया करने हैं और उसमें हमें बताया गया कि जो हम फाइंड करेंगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, फिर आपको सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। यहाँ सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -7 और ए इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, हमारे पास 7 के इक्वल आया है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम पी से लिखते हैं और इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किसकी, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये भी करना है कि इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि इसको नाम दे रहे हैं ताकि हमें बाद में सॉल्व करने में आसानी हो, हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इक्वेशन 1 को करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अब यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है। अब यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, इसको हम किसी रिलेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास रिलेशन गिवन है यहाँ पे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4।
जब हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 21। ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी रकम का माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये देखो बीटा यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए जो इक्वेशन की राइट साइड है वहाँ पे ले जाएंगे 21 और ये जो 4 है इस साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी जिसमें बीटा आ रहा था। अब हम क्या करेंगे बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम बीटा की वैल्यू को इसी रिलेशन में पुट करेंगे ताकि हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकें। जिस तरह हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू को सबसे पहले इस रिलेशन में पुट किया था तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी। अब हम बीटा की वैल्यू को फाइंड करके जो परफेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 17 आई है इज इक्वल्स टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 17 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 इज इक्वल्स टू 4। तो 3 अल्फ़ा इधर आएगा और 34 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया प्लस 4। 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 38 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव करेंगे 3 अल्फ़ा। तो ये जब पॉजिटिव 34 इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा बड़ी रकम का यानी 34 के साथ जो साइन है नेगेटिव वो आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये 3 जो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा -30 डिवाइडेड बाई 3 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -10। तो अब यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तब हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड किया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया था इस इक्वेशन में एम आ रहा है तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -10 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 17 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -170 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तब क्या होगा -70 और -5 इस साइड पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3m -70 प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का और यहाँ पे क्या आ जाएगा 165 इज इक्वल्स टू 3m। अब जब 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -55। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा 165 के साथ और आंसर हमारा आ जाएगा -55 और ये हमारा आंसर है। हम लोगों ने बेसिकली m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो m की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी चाहिए थी और बीटा की वैल्यू भी चाहिए थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले बीटा की वैल्यू फाइंड की देन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की और देन उस वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 की स्टेटमेंट है फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन लिखी देन a b और c की वैल्यू लिखी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। देन हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए। तो आप लोगों को पता है सम ऑफ द रूट्स किस इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पे हमने b और a की वैल्यू फाइंड की जो थी -7 और a इज इक्वल्स टू 1 था। तो हमारे पास क्या आया सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू 7 आया। देन हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास थी 3m - 5 और a की वैल्यू थी 1।
तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल आया 3m-5 के। देन हम लोगों ने इनको इक्वेशंस को नाम दे दिए, सम ऑफ द रूट्स को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देन हम लोगों ने इक्वेशन 1 से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की और बीटा यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। देन हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास रिलेशन गिवन था इसमें हम लोगों ने वैल्यू फाइंड पुट कर दी अल्फ़ा की वैल्यू, ताकि हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सॉल्व करने के बाद बीटा की वैल्यू फाइंड की, जो इक्वल आई हमारे पास 17 के। देन हम लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड की थी। अब इसी रिलेशन में हम लोगों ने बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई -10। अब आप लोग देखिए कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 थी और बीटा की 17 थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हम लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट की अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ताकि हम m की वैल्यू फाइंड कर सकें। देन हम लोगों ने -10 मल्टीप्लाई 17 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आया -170 और जो 5 था इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 3m। तो ये हुआ प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का -165 और 3 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो क्या आ गया -55। तो m की वैल्यू आई हमारे पास -55, जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, उसके पार्ट 2 और 3 आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप एज अ होमवर्क वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इस साइन को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और इक्वेशन उन्होंने हमें दे दी है 2m + 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 7m - 5 इंटू एक्स प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने हमें कहा है, बेसिकली मैं इनको स्टेटमेंट को आसान लफ्ज़ों में बता दूं, हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड की है करनी है और उन्होंने हमें कंडीशन दे दिया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हम फाइंड करेंगे वो उन्होंने हमें नंबर बता दिया, गिवन नंबर कि वो लैम्डा के इक्वल है, सिंपल। तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2m + 3, b की वैल्यू क्या आएगी 7m - 5 एंड c की वैल्यू क्या आएगी 3m - 10। तब सिंपल हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये क्या हो जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7m - 5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m + 3। तो बाहर इक्वेशन के बाहर जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा -7m + 5 और 2m + 3। ये हमारे क्या है सम ऑफ द रूट्स है। यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स। अब हम सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम p से लिखते हैं इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 3m - 10 और a इज इक्वल टू 2m + 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। तो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। तो इनके कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया है -7m + 5 और 2m + 3, ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है, किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। और इसी तरह इन्होंने हमें कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज आल्सो इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3m - 10 और 2m + 3 इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो लैम्डा एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तभी जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों सेम नंबर की इक्वल है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो क्योंकि दोनों नंबर उन्होंने हमें बताया कि एक ही नंबर के इक्वल यानी लैम्डा के इक्वल है, तो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की को एक दूसरे के इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है -7m + 5
ओवर 2m+3 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 3m-10 ओवर 2m+3। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को एक दूसरे के इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों नंबर एक ही नंबर के इक्वल थे जिसको हमने कहा था लैम्डा है। ठीक है, अब आप लोग देखें कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है हमारे पास 2m+3। जब भी इक्वेशन में कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और दरमियान में इक्वल का साइन आए और नोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आप लोग देखें दरमियान में इक्वल का साइन है और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो क्या हम इनको कैंसिल कर सकते हैं? तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब हम नोमिनेटर को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा कर लेंगे ताकि हम m की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये क्या आएगा -7m और 3m यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और -10 और ये +5 यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम का और ये क्या आ जाएगा -10m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम का -15। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 10m इज इक्वल टू 15। अब जो 10 है ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 के साथ ही जाके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10। m इज इक्वल टू तो 5 2s are 10 and 5 3s are 15। तो m इज इक्वल टू 3/2। तो m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है जो हमारे पास आई है 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसी तरीके से पार्ट 2 इसका सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन की जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उनको अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू गिवन नंबर लैम्डा। इस साइन को हम क्या कहते हैं लैम्डा कहते हैं। तो इक्वेशन उन्होंने हमें गिवन दे दिया 2m+3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 7m-5 इंटू एक्स प्लस 3m-10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू लिखी। a इज इक्वल्स टू 2m+3, b इज इक्वल्स टू 7m-5 एंड c इज इक्वल्स टू 3m-10। तो देन हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस एज इट इज़ आ गया। b की वैल्यू हमारे पास है 7m-5 और डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 2m+3। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया और यहाँ पे हो गया प्लस हो गया और ये हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स। देन हम लोगों ने फाइंड करना था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अल्फा बीटा के इक्वल होता है और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास है 3m-10 और a की वैल्यू हमारे पास है 2m+3 और ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा तो उन्होंने हमें बताया कि ये दोनों रूट्स किसके इक्वल होंगे लैम्डा के इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है लैम्डा के इक्वल है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। तब सम एंड प्रोडक्ट दोनों एक ही नंबर के इक्वल है तो हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट को एक दूसरे के इक्वल रख लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए थे वो पुट किया, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया था वो लिखा। देन हम लोगों ने देखा दरमियान में इक्वल का साइन है और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वो कैंसिल हो गए और नोमिनेटर को हम लोगों ने लिख के -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10। यहाँ से हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड की और m की वैल्यू हमारे पास आई 3/2 और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया है और पार्ट 2 आप इसका खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।